100 नॉन नेगोशिएबल रूल्स। शायद बहुत कम लोगों ने इस बुक का नाम न सुना हो, लेकिन जिसने इसे सुना या पढ़ा है उसने एंड में वर्थ इट जरूर बोला है। ये कोई मोटिवेशनल कोट्स की किताब नहीं है। इसके कॉन्सेप्ट ब्रेन के पुर्जे खोल देने जैसे हैं, ऐसी बातें जो हम गौर नहीं करते पर मायने बहुत रखती हैं। अगर मैं तुमसे कहूं, बुक शुरू करने से पहले खुद से कुछ सवाल पूछो। क्या तुम जानते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत क्यों करते हैं? क्या तुम हर सिचुएशन में अपनी बाउंड्रीज बचा पाते हो? क्या तुम्हें पता है कि कब चुप रहना है और कब अपने लिए खड़ा होना है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर तुम्हारी जिंदगी के कुछ रूल्स पहले से तय हो तो क्या गलत डिसीजंस लेना बंद कर सकते हो तुम? क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि हमें एडवाइस नहीं मिलती। प्रॉब्लम यह है कि हमें बहुत ज्यादा एडवाइस मिलती है। ये तो सब बताएंगे क्या करें, लेकिन बहुत कम लोग बताएंगे क्या कभी मत करो। और यहीं से आती है ये किताब, 100 नॉन नेगोशिएबल रूल्स। तो चलिए दोस्तों, अब समय ना गंवाते हुए इसे शुरू करते हैं। नेवर गो टू अ पर्सन हु चीटेड ऑन यू। खुद की इज्जत पर बार्गेन मत करो। जिस कीमत पर तुम्हें खुद को खोना पड़े वो कीमत बहुत ज्यादा है। लोगों को खुश करने के चक्कर में इंसान धीरे धीरे अपनी बाउंड्रीज खो देता है। क्योंकि अगर तुम खुद अपनी वैल्यू नहीं समझोगे तो दुनिया तुम्हारी वैल्यू तय कर देगी। रूल 2, कीप योर वर्ड्स, प्रॉमिसेस डिफाइन यू। अपनी बात से पीछे मत हटो। आपकी पर्सनैलिटी का असली टेस्ट तब नहीं होती जब सब तुम्हारे साथ हो। असली टेस्ट तो तब होता है जब तुम्हारी बात के खिलाफ पूरा कमरा खड़ा हो। अगर तुमने सोच समझकर कोई कमिटमेंट किया है तो छोटी इनकन्वीनियंस आते ही उससे भागना मत। तुम्हारी कंसिस्टेंसी ही तुम्हारा कैरेक्टर है। क्योंकि दुनिया तुम्हारे प्रॉमिसेस नहीं, तुम्हारे पैटर्न्स देखती है। रूल 3, डोंट फियर सॉलिट्यूड, यूज इट टू थिंक। अकेले रहना सीखो। अकेलापन और अकेले रह पाने की ताकत दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। जिस इंसान को हर समय किसी की कंपनी चाहिए वो अक्सर गलत लोगों को भी अपनी जिंदगी में जगह दे देता है। लेकिन जो इंसान अकेले खड़ा रह सकता है वो लोगों को जरूरत से नहीं, चॉइस से अपनी जिंदगी में रखता है। और याद रखो, जिसे अकेले चलना आता है उसे गलत भीड़ के सहारे की जरूरत नहीं। रूल 4, नॉट एवरीथिंग नीड्स अ रिस्पॉन्स। कुछ तुम्हें प्रोवोक करेंगे, कुछ तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करेंगे और कुछ जानबूझकर तुम्हारा रिएक्शन निकालेंगे। लेकिन हर सवाल का जवाब देना मैच्योरिटी नहीं है। कभी कभी सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है साइलेंस। रूल 5, लेट डिसिप्लिन गाइड यू, नॉट योर मूड। मोटिवेशन खूबसूरत है लेकिन अनरिलायबल है। आज मोटिवेशन है, कल नहीं है। आज एनर्जी है, कल नहीं है। तो क्या तुम्हारे गोल्स भी रोज बदलेंगे? नहीं। इसलिए रूल सिंपल है, जो करना जरूरी है उसे मूड का परमिशन मत दो। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं, मतलब है बार बार वापस आना। रूल 6, डोंट कीप एक्सप्लेनिंग योर बाउंड्रीज। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिस बाउंड्री को तुम बार बार एक्सप्लेन कर रहे हो शायद सामने वाला उसे समझ नहीं रहा। शायद वो सिर्फ ये देख रहा है कि तुम आखिर कितनी देर में अपनी बाउंड्री तोड़ दोगे। हर नहीं के पीछे 10 पैराग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं। रिस्पेक्टफुल रहो, क्लियर रहो और कंसिस्टेंट रहो। बाउंड्री तभी बाउंड्री है जब उसे मेंटेन किया जाए। पैसा सिर्फ स्पेंडिंग पावर नहीं है, पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। रूल 7, डोंट कीप एक्सप्लेनिंग योर बाउंड्रीज। जो चीज तुम्हें रिच दिखाती है वो जरूरी नहीं कि तुम्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग भी बनाए। कभी कभी सबसे बड़ा फ्लेक्स होता है फाइनेंशियल कंट्रोल। अपनी जरूरत और अपनी चाहत के बीच फर्क समझो। क्योंकि पैसा अगर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो धीरे धीरे तुम उसके कंट्रोल में आ जाते हो। रूल 8, नॉट एवरी फ्रेंड इज अ ट्रू फ्रेंड। हर दोस्त दोस्त नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे साथ तब तक होते हैं जब तक तुम उनके काम के हो। कुछ लोग तुम्हारी ग्रोथ देखकर खुश होंगे और कुछ तुम्हारी ग्रोथ देखकर अनकंफर्टेबल। इसलिए लोगों को सिर्फ उनकी बातों से मत पहचानो, उनके बिहेवियर को देखो।
कौन तुम्हारी सक्सेस पर जेन्युइनली खुश होता है, कौन तुम्हारी फेल्योर में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है और कौन सिर्फ तब आता है जब उसे कुछ चाहिए। कंपनी तुम्हारी डायरेक्शन बदल सकती है, इसलिए क्राउड नहीं, कैरेक्टर चुनो। रूल 9, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लो। ब्लेम करना आसान है, लेकिन ग्रोथ वहीं शुरू होती है जहां एक्सक्यूजेस खत्म होते हैं। गलती हो गई, एक्सेप्ट इट, समझो, सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कमजोरी नहीं, पावर है। जिस दिन तुमने अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, उसी दिन तुम्हारे पास उसे बदलने की पावर भी आ गई। रूल 10, डोंट कॉम्प्रोमाइज योर प्रिंसिपल्स फॉर कन्वीनियंस। अपने प्रिंसिपल्स को कन्वीनियंस के लिए मत बेचो। आखिरी रूल, और शायद सबसे डेंजरस भी, क्योंकि प्रिंसिपल्स की असली परीक्षा आसान दिनों में नहीं होती। असली टेस्ट तब होता है सामने दिखाते हो। कैरेक्टर वो है जो तुम तब करते हो जब कोई देख नहीं रहा होता। और शायद यही इन सारे रूल्स का सार है। अपने लिए ऐसे रूल्स बनाओ जिन्हें तुम्हारा कमजोर वर्जन भी तोड़ ना सके। लेकिन ये सिर्फ 10 रूल्स थे, 100 रूल्स में से सिर्फ 10। और असली सवाल ये नहीं है कि किताब में कितने रूल्स हैं। असली सवाल है, इनमें से कितने रूल्स तुम्हारी जिंदगी में पहले से मौजूद हैं। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी के सिर्फ 3 नॉन नेगोशिएबल रूल्स चुनने हो, तो वो कौन से होंगे? कमेंट में बताना, क्योंकि अगली वीडियो में हम जाएंगे उन रूल्स पर जो सुनने में सिंपल है, लेकिन फॉलो करना सबसे मुश्किल है। और हो सकता है उनमें से एक रूल आपको अपने किसी बहुत करीबी इंसान के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये ऑडियो बुक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगले रूल के लिए पेज टू पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलते अगली ऑडियो बुक में।